मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन की कंपनी है शैल्बी लिमिटेड। 1994 से डॉक्टर विक्रम शाह ने गुजरात में कंपनी की करी थी शुरुआत। देश भर में 2000 से ज्यादा की बेड्स की क्षमता है। 50 शहरों में 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं इनके, ये कंपनी जानी जाती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर शनै साहा साहब, जो कि एक वॉर्विक यूनिवर्सिटी के अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैचलर्स डिग्री पास कर चुके हैं। इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल हेल्थ से मास्टर्स और सीएफए की डिग्री है इनके पास, और 8 साल से ज्यादा के साथ कंपनी के साथ जुड़े भी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़े मिले जुले नतीजे थे। अगर आप वाई कंपैरिजन देखें, रेवेन्यूज में अच्छी बढ़त थी, हालांकि मुनाफा और कामकाजी तौर पर हल्की सुस्ती थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी हल्की सी सुस्ती इसमें आती दिखी थी। एक बार जरा नतीजों के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से जरा अपने व्यू बताएं सर, और आगे का आउटलुक क्या है? थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये हमारा क्वार्टर जो रहा है वो क्वार्टर 3 के हिसाब से हमारे कंपनी के इतिहास का सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा है, और हमने इस बार 23% टॉप लाइन ग्रोथ किया है। एंड अगर आप बेसिकली देखें तो आप जैसे कहा कि मार्जिन हमारा थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हुआ है, एंड द मार्जिन एक्चुअली कम हुआ है बिकॉज लास्ट ईयर इस समय में हमने वैक्सीनेशन शुरू नहीं किए थे। इस बार ही हमने वैक्सीनेशन काफी किए हैं इन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3। तो इसकी वजह से बेसिकली आप जानते ही हैं कि वहां पे हमारा हॉस्पिटल का मार्जिन ज्यादा रहता नहीं है, तो इसकी वजह से तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑलमोस्ट 85-90% of the top line, and that is why you see a little bit of dip in the margins. Having said that, मैंने जैसे कहा कि ये सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा है, और आप 9 महीने का एवरेज देखें तो हमने जो 9 महीने में हासिल किया है इस बार, वो अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं और मैं इस साल की जो रन रेट चल रही है इस हिसाब से, तो हम FY21 से FY22 में 50% ग्रोथ करेंगे टॉप लाइन में, जो 430 करोड़ से 650 करोड़ हॉस्पिटल बिजनेस में करेंगे। और अगर मैं नॉन कोविड ईयर से कंपेयर करूं तो FY20 में हमने जो 500 करोड़ का टॉप लाइन किया था, उससे करीब हम 30% ग्रोथ FY22 में हॉस्पिटल बिजनेस में दिखाएंगे। और मार्जिन क्या रहेंगे आगे की जाके? अब तो आई थिंक वैक्सीनेशन की ड्राइव भी थोड़ी कम हो गई है, नंबर्स क्योंकि हमारे ऑलरेडी रीच कर रहे हैं टारगेट के करीब, तो आगे मार्जिन कैसे रहेंगे? मार्जिन बढ़ते रहेंगे हमारे। जैसे इस बार भी हमने किए हैं करीब 6000 के ऊपर हमने सर्जरीज किए, तो सर्जरी काउंट हमारी बढ़ती जा रही है, ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन होगा, तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये इबिटा मार्जिन हमारा यहाँ से ऊपर ही जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये जो हम 20% इबिटा मार्जिन इस बार भी दिखाए हैं, ये इबिटा मार्जिन इंडियन हॉस्पिटल स्पेस में वन ऑफ द हाईएस्ट इबिटा मार्जिन है। तो बेसिकली ये अगर हम अचीव कर रहे हैं एट दिस लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो हमारे पास हेडरूम यहाँ से करीब इसी कैपेसिटी में 2 गुना ग्रो करने का है विदाउट एडिंग एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम लोग वो बेसिकली जो एडिशनल स्पेस है वहां पे हम लोग बेसिकली इफ वी आर एबल टू रैंप अप दिस कैपेसिटी, तो ये 20% का 25-26% पे आगे के सालों में जा सकता है। ओके, और इस कैपेसिटी रैंप अप से एक तो कौन से वर्टिकल्स में ज्यादा आपको एक्शन आते हुए दिखेगा, जो आपके वेरियस सर्जरी वर्टिकल्स हैं और अलग वर्टिकल्स हैं, और साथ ही ऑक्यूपेंसी जो 40 से 45% की रेंज में रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, यहां पर क्या मूव आ सकती है? देखिए, इसमें मैं आपको दो चीजें कहूंगा। एक तो ये है कि हमारा करीब 35% रेवेन्यू आर्थोप्लास्टी से आता है, जो नी और हिप रिप्लेसमेंट की स्पेशलिटी है, जहां पे हम इंडिया ही नहीं बट दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है। बट हमने जो पिछले 15 साल में अचीव किया है वो ये किया है कि फ्रॉम बीइंग 100% आर्थोप्लास्टी प्लेयर, हमारे जो बाकी 5 स्पेशलिटी है जहां पे हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि क्रिटिकल केयर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये सारे स्पेशलिटी अभी 50% हमारे टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अदर स्पेशलिटीज हैव ग्रोन। ऑक्यूपेंसी की जहां तक बात है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा 45% ऑक्यूपेंसी जो हमने इस बार किया है, इससे हम करीब 14% ROC पे बैठे हैं विथ 45% ऑफ ऑक्यूपेंसी लेवल। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये 45% 65-70 तक जाएगा अगले 2-3 सालों में, तब हमारा ROC आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक जा सकता है। एक फाइनल सवाल, आपके जो मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां से आपको बढ़िया मार्जिन्स मिलते हैं 35-37% के, बाकी हॉस्पिटल्स में अभी भी कम है, तो आगे जाकर कितने और हॉस्पिटल्स ये मैच्योर्ड हॉस्पिटल्स कैटेगरी में आएंगे? मिक्स क्या रहेगा यहाँ पर? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हमने हमारी हॉस्पिटल्स को 3 कैटेगरी में ब्रेकअप किया है। एक जो है वो
10 ईयर प्लस हॉस्पिटल्स है, जहां पे मैं कहना चाहता हूं कि 29% रेवेन्यू ये हॉस्पिटल से आता है। खुशी की बात यह है कि जो 5 to 10 ईयर हॉस्पिटल्स है, जो जिसमें 4 हॉस्पिटल है, वो 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और 0 to 5 ईयर्स जो हॉस्पिटल है वो 36% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये खुशी की बात है कि जो हमारे नए हॉस्पिटल्स हैं वो रेवेन्यू में इक्वली तो नहीं बट बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं, और जैसे ये रैंप अप होंगे वहां भी EBITDA मार्जिन हम देखेंगे कि 20-25% के अधिक होंगे। चलिए, मार्जिन्स आगे इंप्रूव होने चाहिए, आगे एक्सपेंशन के भी प्लान्स हैं कंपनी के, और आउटलुक अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सर, शनाइसाज साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों और कंपनी के आउटलुक पर बात करने के लिए। यह है आपके लिए शैल बी लिमिटेड, जहां पर आपको रखना है फोकस।